भुषुंड जी बोले, हे विद्याधर, यह प्रपंच भी आत्मा का चमत्कार है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, जिसमें जड़ और चेतन स्थित हैं। वह सबका अधिष्ठान है। वह सत्ता मात्र तेरा अपना रूप है। वह अहम त्वम शब्द अर्थ से रहित आत्मत्व मात्र है, पर सत्य स्वरूप होकर असत्य की भांति स्थित है। हे विद्याधर, तू इस जड़ और चेतन से अबोध हो रह। जब तू अबोध होगा तब शांत और चिदघन होगा। ये जो जड़ और चेतन हैं, इन दोनों का परमार्थ चैतन्य के ऊपर आवरण है। यद्यपि वह अदृश्य है तो भी इनके भीतर ही रहता है, जैसे समुद्र के भीतर बड़वाग में रहती है। इन जड़ चेतन रूपों का कारण रूप वही है। इनकी उत्पत्ति भी उसी से होती है और नाश भी वही करता है। हे विद्याधर, जब ऐसे जाना कि मैं चेतन रूप भी नहीं और जड़ भी नहीं, तो पीछे जो रहेगा वही तेरा स्वरूप है। जब तेरे भीतर इन जड़ और चेतन दोनों का स्पर्श नहीं हुआ, तब सबके भीतर जो चैतन्य है वही ब्रह्म तुझे भासित होगा। विश्व और आत्मा में कुछ अंतर नहीं हुआ। जैसे सूर्य की किरणों का चमत्कार जलाभास होता है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य का चमत्कार विश्व होकर दिखता है। हे अंग, जैसे दीवाल पर पुतलियां लिखी होती हैं तो वे दीवाल से भिन्न चितेरे ने ही लिखी हैं, वैसे ही शून्य आकाश में चित्त रूपी चितेरे ने विश्व रूपी पुतलियों की कल्पना की है। जैसे सुवर्ण कल्पित भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जो विश्व देखते हैं वह आत्मा से भिन्न नहीं। जगत, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, देश, काल सब उसी तत्व की संज्ञा है। वही शुद्ध चैतन्य आकाश है, जिसका चमत्कार ऐसे स्थित है। उसी तत्व में तू भी स्थित हो रह। यह जगत ऐसे हैं जैसे दूर दृष्टि से आकाश में बादल हाथी के सूंड से लगते हैं। यह जो अहम तुम रूप जगत है, सो अबोध से भासित होता और बोध से लीन हो जाता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों से जल दिखता है, वैसे ही यह जगत है। इससे इसका त्याग करो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे चित्त चमत्कारो नाम शताधिक चतुस्त्रिंशत्तमः सर्गः। भुषुंड जी बोले, हे विद्याधर, यह सब स्थावर जंगम जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही में स्थित है। आत्मा ही विश्व में स्थित है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न देखने वाले में स्थित होता है। आत्मा किसी का कारण नहीं, क्योंकि अद्वैत है। हे अंग, जो तू उस पद को पाने की इच्छा करता है, तो तू ऐसा निश्चय कर कि न मैं हूँ और न यह जगत है। जब तू ऐसा जानेगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी, जो कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। सर्वत्र सब वही परमात्म तत्व है। जगत का कर्ता संकल्प ही है, क्योंकि संकल्प से जगत उत्पन्न होता है। जैसे पवन से अग्नि उत्पन्न होती है और पवन ही से दीपक का निर्माण होता है, वैसे ही जब संकल्प बहिर्मुख फुरता है तब संसार उदय हो भासित होता है, और जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है। सब प्रपंच उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संसार की नाना प्रकार की संज्ञाएं फुरने से ही होती हैं। स्वरूप में कुछ नहीं है, न सत्य है न असत्य है, न स्वतः है और न अन्य से है। यह सब कलना मात्र है। सत्य, असत और स्वतः अन्य का जब अभाव हुआ तब वहाँ अहम तुम कहाँ मिलेंगे। वह है नहीं और बालक के यक्षवत भ्रम मात्र है। हे साधो, जहाँ अहम त्वम नष्ट हो गए, वहाँ जो सत्ता बची वही परमपद है। जहाँ जगत का भ्रम है, वहाँ वह विचार से लीन हो जाता है। वास्तव में पूछो तो ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र दो हैं। जैसे घट और कुंभ, परंतु भ्रम से नानात्व भासित होता है। जैसे समुद्र में उठने वाले आवर्त और तरंग जल से कुछ भिन्न नहीं और पवन के संयोग से उनके आकार भासित होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ भिन्न नहीं। संकल्प के उठने से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे अंग, संकल्प के साथ मिलकर चित्त जैसी भावना करता है, वैसा ही अपना रूप देखता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, परंतु जीव भावना से और का और देखता है।
जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंग रखिए वैसा ही रंग भासित होता है, पर मणि में कोई रंग नहीं होता। वैसे ही चित्त शक्ति में कुछ हुआ नहीं पर हुए की भांति स्थित है। इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चैतन्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित होवो। जब ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होगे तब तुम्हें उत्थान में भी अपना स्वरूप दिखेगा। जैसे स्थिर समुद्र में जो तरंग उठते हैं वे कारण रूप जल के बिना तो नहीं होते, वैसे ही कारण रूप ब्रह्म बिना जगत नहीं है। परंतु ब्रह्म सत्ता अकर्ता, अद्वैत और अच्युत है। इसी से कहा है कि ब्रह्म अकर्ता है और जगत अकारण रूप है। जो जगत अकारण रूप है तो वह न उपजता है और न नाश होता है, मरुस्थल के जल की तरह भ्रम मात्र है। इसी से कहा है कि जगत कुछ वस्तु नहीं, केवल अज, अच्युत और शांत रूप आत्म तत्व ही अखंडित स्थित है और शिला कोश की तरह अचैत्य चिन्मात्र है। जिसके हृदय में चिन्मात्र की भावना नहीं, उस मूर्ख को हम क्या कहें। हे साधो, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं बना, पर जहाँ-जहाँ मन है वहाँ-वहाँ अनेक जगत हैं। तृण से सुमेरु तक सब जगत में हैं। जो विचार कर देखिए तो सब वही ब्रह्म रूप है और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण को जान लेने से भूषण भी सुवर्ण भासित होता है, वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, कुछ भिन्न नहीं, और भिन्न-भिन्न संज्ञाएं भी वही हैं। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे सर्ग उपसर्गोपदेशो नाम शताधिक पंचत्रिंशत्तम सर्गः। भुषुंड जी बोले, हे विद्याधर, जब आत्मपद प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था होती है कि जो नग्न शरीर हो और उस पर कुछ शस्त्रों की वर्षा हो तो भी उससे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सरा कंठ से लगे तो हर्ष नहीं होता, अर्थात दोनों ही में समदर्शी रहता है। हे विद्याधर, तब तक आत्मपद का अभ्यास करे जब तक संसार से सुषुप्त की भांति न हो जाए। अभ्यास ही से आत्मपद प्राप्त होगा। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पांच भौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श न करेंगे, और यदि शरीर के हों भी तो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते। वह केवल शांत पद में स्थित रहता है, जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता। हे देवपुत्र, जब तक देहादि में अभ्यास है तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुख स्पर्श करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सब प्रपंच भी आत्म रूप हो जाते हैं। हे विद्याधर, जैसे कोई पुरुष विषपान करता है तो उसको जलन और खांसी होती है, यह अवस्था विष की है। विष से भिन्न और कुछ नहीं, परंतु यह नाम संज्ञा हुई है। विष न जन्मता न मरता है और जलन खांसी उसमें देख पड़ती है। वैसे ही आत्मा न जन्मता है न मरता है और गुणों के साथ मिलकर भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ देख पड़ता है। आत्मा जन्म मरण से रहित पर गुणों के साथ मिलने से जन्मता मरता भासित होता है, और अंतःकरण देह इंद्रियादिक भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। हे साधो, यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे इस जगत को गाय के पैर के गड्ढे की तरह अपने पुरुषार्थ से नाग जाते हैं, और जो अज्ञानी हैं उनको अल्प भी समुद्र समान हो जाता है। इससे आत्मपद पाने का यत्न करो, जिसके जानने से संसार समुद्र तुच्छ हो जाएगा। वह आत्म तत्व सब में अनुस्यूत और सबसे अतीत है। उसके जानने से अंतःकरण शीतल हो जाता है और सब ताप नष्ट हो जाते हैं। हे साधो, फिर उसका त्याग करना अविद्या और बड़ी मूर्खता है। हे साधो, ये सब पदार्थ ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जब ब्रह्म स्वरूप हुए तब मन, अहंकार, कलंक आदिक भी वही हैं। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं। हे विद्याधर, जब आत्मपद को जाना तब अंतःकरण आदि भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। जो संकल्प से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं वे संकल्प के होते भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। इसलिए संकल्पहीन होकर स्थित हो। सोचो, न मैं हूँ न
यह जगत है और न इदम है। इन शब्दों और अर्थों से रहित होकर स्थित हो रहो, सब संशय मिट जावें। हे विद्याधर, जब तू ऐसा निरहंकार और निःसंकल्प होगा, तब उत्थान काल में भी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, यश, कीर्ति इत्यादि जो शुभाशुभ अवस्था है, सब आत्मस्वरूप भासित होगी और सब में आत्मबुद्धि रहेगी। इनके प्राप्त होने पर भी केवल परमार्थ सत्ता से भिन्न न भासित होगा। जैसे अंधकार में सर्प के पैर का चिन्ह नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह है ही नहीं, वैसे ही तुमको सब अवस्थाएं न भासित होंगी, सब आत्मा ही भासित होगा और जितने कुछ भाव रूप पदार्थ स्थित हैं वे अभाव हो जाएंगे। हे अंग, जिस पुरुष ने विचार कर आत्मपद को पाने का यत्न किया वह पावेगा, और जिसने कहा कि मैं मुक्त हो रहूंगा और ईश्वर मुझ पर दया करेंगे, वह पुरुष कभी मुक्त न होगा। पुरुष के प्रयत्न बिना कभी मुक्ति न होगी। आत्मस्वरूप में न कोई दुख है, न किसी गुण से मिला हुआ सुख है, केवल शांत रूप है। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं, न सुख है न दुख है, न कोई करता है न भोगता है, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। इति योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे यथा भूतार्थ भाव रूप योगोपदेशो नाम शताधिक षट्त्रिंशत्तमः सर्गः। भुषुंड जी बोले, हे विद्याधर, जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित है तो वह मिथ्या प्रतीति है, वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है वह मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश कुछ वस्तु नहीं, परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी स्थूल है। वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदिक भी सूक्ष्म अवगुण हैं। राग द्वेष से रहित चैतन्य केवल शांत रूप है, गुण और तत्व के क्षोभ से रहित है। हे देवपुत्र, निजानुभव रूपी चंद्रमा अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे कुछ हुए नहीं। हे अंग, आत्म रूप अमृत की भावना कर, जिसमें तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। जैसे आकाश में दूसरे आकाश की कल्पना मिथ्या है, वैसे ही निराकार चिदात्मा में अहम मिथ्या है। और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित और अहम त्वंग आदि से रहित है। जब उसमें अहं का उत्थान होता है तब जगत फैल जाता है। जैसे वायु जब फुरने से रहित होती है तब आकाश रूप हो जाती है, वैसे ही संवित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्म रूप हो जाती है और जगत का भ्रम मिट जाता है। फुरने से जगत फुर आया है, वास्तव में कुछ नहीं है। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होता है। देश, काल, बुद्धि, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, कीर्ति सब आकाश रूप हैं। ब्रह्म रूपी चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे बादलों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही प्रमाद से संवित दृश्य भाव को प्राप्त होती है, परंतु और कुछ नहीं हो जाती। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, और जैसे काष्ठ काटने से और कुछ नहीं हो जाता, वैसे ही दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। जैसे केले के खंभे के पत्ते के सिवा और कुछ नहीं निकलता और पत्ते शून्य रूप हैं, वैसे ही यह जगत भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, शून्य रूप है। शीश, भुजा, नेत्र, चरण आदिक नाना अंग जो भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्तों की भांति हैं और सब असार रूप हैं। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तब चित्त निर्मल हो। जैसे दीवार पर चित्र लिखे जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य आदि का यह सब जगत संकल्प रूपी चितेरे ने चित्र सदृश लिखे हैं। ये स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाते हैं। जब स्नेह रूप संकल्प फुरता है तब भाव अभाव रूप जगत फैल जाता है।
जैसे जल में तेल के बूंद फैल जाते हैं और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध करती है, वैसे ही संकल्प इससे उपजकर इसी को खाते हैं। आत्मा में जो देश काल पदार्थ भासित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। 2 भाग साधुओं के संग और सत्कथा सुनकर नष्ट करो। तृतीय भाग को शास्त्र का विचार करके और चतुर्थ भाग को आत्मज्ञान का आप ही अभ्यास करके मिटाओ। इस उपाय से अविद्या नष्ट हो जाएगी और अशब्द अरूप पद की प्राप्ति होगी। विद्याधर ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन 4 भागों के नाश से अशब्द पद प्राप्त होता है, वह काल का क्रम क्या है और नाम अर्थ का अभाव होने पर शेष क्या रहता है? भुषुंड जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार टहल करना, इससे अविद्या का अर्धभाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। जो यह उपाय न कर सको तो यह युक्ति करो कि जिसमें चित्त अभिलाषा करके आसक्त हो उसी का त्याग करो। 1 भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी। 3 भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से शनैः शनैः नष्ट होवेगा। साधु संग, सतशास्त्र विचार और अपना यत्न हो तो 1 बारगी अविद्या नष्ट हो जावेगी। ये समकाल कहे हैं। एक-एक के सेवने से एक-एक भाग निवृत्त होता है। पीछे जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप हैं और वे अजर अनंत एक रूप हैं। संकल्प के उपजने से पदार्थ भासित होते हैं और संकल्प के लीन होने पर लीन हो जाते हैं। हे विद्याधर, यह जगत संकल्प ने रचा है। जैसे आकाश में सूर्य निराधार स्थित होता है, वैसे ही देश काल की अपेक्षा से रहित यह मनन मात्र स्थित है। तीनों जगत मन के फुरने से प्रकट होते हैं और मन के लय होने से लय हो जाते हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागने से मिट जाते हैं। हे विद्याधर, ब्रह्म रूपी वन में एक कल्प वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। उसकी एक शाखा में जगत रूपी गूलर का फल है, जिसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु आदि मच्छर हैं। वासना रूपी रस से पूर्ण मज्जा पहाड़ है। पंचभूत मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग इत्यादि सुंदर रचना बनी है। उसमें त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र हुआ और गुरु के उपदेश से उसका आवरण नष्ट हो गया है। फिर इंद्र और दैत्यों का युद्ध होने लगा और इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उसकी निर्बलता हुई, इसलिए वह भागा और दशों दिशाओं में घूमता रहा। पर जहां जावे वहीं दैत्य उसके पीछे चले जाते। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाता, वैसे ही इंद्र ने जब शांति न पाई तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के त्रसरेणु में प्रवेश कर गया। जैसे कमल में भौरा प्रवेश करे, वैसे ही उसने प्रवेश किया तो वहां उसको युद्ध का वृतांत भूल गया। तब उसने एक मंदिर में बैठा अपने को देखा। जैसे निद्रा से स्वप्न सृष्टि प्रकट हो, वैसे ही उसने वहां रत्न और मणियों से संयुक्त नगर देखा। वह उसमें गया और पृथ्वी, पहाड़, नदियां, चंद्र, सूर्य, त्रिलोकी उसको वहां दिखाई देने लगे। उस जगत का इंद्र अपने को उसमें देखा कि दिव्य भोग और ऐश्वर्य से संपन्न मैं इंद्र स्थित हूँ। वह इंद्र कुछ काल के उपरांत शरीर को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुआ। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण होता है, तब कुंद नाम उसका पुत्र इंद्र हुआ और राज्य करने लगा। फिर उसके एक पुत्र हुआ, तब कुंद भी इंद्र शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त हुआ और उसका पुत्र राज्य करने लगा। फिर उसके भी एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार सहस्त्र पुत्र होकर राज्य करते रहे। उन्हीं के कुल में यह हमारा इंद्र राज्य करता है। इससे यह जगत संकल्प मात्र है और उस त्रसरेणु से यह सृष्टि है। इसलिए इस जगत को संकल्प मात्र जानकर इसकी आस्था त्यागो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे इंद्रोपाख्याने त्रसरेणु जगत वर्णन नाम शताधिक सप्तत्रिंशत्तम सर्गः। भुषुंड जी बोले, हे विद्याधर, फिर उनके कुल में एक बड़ा श्रीमान इंद्र हुआ जो त्रिलोकी का राज्य करता रहा और फिर निर्वाण को प्राप्त हुआ। उसके एक पुत्र था
जिसको बृहस्पति जी के वचनों से ज्ञान रूप प्रतिभा उदय हुई। तब वह विदित वेद होकर स्थित हुआ, यथा प्राप्ति में इंद्र होकर राज्य करने लगा और दैत्यों को जीता। एक समय वह किसी कार्य के लिए कमल के तंतु में घुस गया तो वहां उसको नाना प्रकार का जगत दिखने लगा और अपनी इंद्र की प्रतिभा हुई। इससे उसे इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म तत्व को पाऊं और दृश्य पदार्थ की तरह उसे प्रत्यक्ष देखूं। इसलिए वह एकांत में बैठकर समाधि में स्थित हुआ। तब उसको भीतर बाहर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और प्रतिभा के उदय होने से यह निश्चय हुआ कि सब ब्रह्म ही है और वही पूजने योग्य है। सब उसी को पूजते भी हैं। केवल शुद्ध आत्मपद सब शब्द रूप अवलोक और मनस्कार से रहित है। सब ओर उसी के पाणिपाद हैं, सब सिर और मुख उसी के हैं, सब ओर उसी के श्रवण हैं, सब ओर उसके नेत्र हैं। आत्म तत्व से वही सब में स्थित हो रहा है। सब इंद्रियों और विषयों को वही प्रकाशित करता है। वह सब इंद्रियों से रहित है और आसक्त हुआ भी सबको धारण कर रहा है। वह निर्गुण है और इंद्रियों के साथ मिलकर गुणों को भोगता है। वही सब प्राणियों के भीतर बाहर व्याप रहा है। सूक्ष्म है, इससे दुर्विज्ञेय है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण दूर है और आत्मत्व द्वारा ज्ञानी को ज्ञान के कारण निकट है। वह अनंत सर्वव्यापी केवल शांत रूप है, जिसमें दूसरा कोई नहीं। घट पट दीवार गाय आवा नाग नर सब में वही तत्व भासित है। पर्वत पृथ्वी चंद्र सूर्य देश काल वस्तु सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। हे विद्याधर, इस प्रकार इंद्र को ज्ञान हुआ और वह जीवन मुक्त हुआ। तब वह सब चेष्टा करता परंतु अंतःकरण से नहीं बधता। जब कुछ काल बीता तब इंद्र उस निर्वाण पद को प्राप्त हुआ जिसमें आकाश भी स्थूल है। फिर उस इंद्र का एक बड़ा शूरवीर पुत्र सब दैत्यों को जीतकर देवताओं और त्रिलोकी का राज्य करने लगा। फिर उसको भी ज्ञान उत्पन्न हुआ। सतशास्त्र और गुरु के वचनों से कुछ काल में वह भी निर्वाण को प्राप्त हुआ। तब उसको जो पुत्र था वह राज्य करने लगा। इसी प्रकार कई इंद्र राज्य करते और नाना प्रकार के व्यवहारों को देखते रहे। फिर उसके कुल में कोई पुत्र था, उसको यह हमारी सृष्टि भाषित हुई तो वह भी ब्रह्मध्यानी हुआ और इस त्रिलोकी का राज्य करने लगा। अब तक विश्व का इंद्र वही है। हे विद्याधर, इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति संकल्प मात्र है और सब मैंने तुझसे कही। पहले उसको त्रसरेणु में सृष्टि दिखी, फिर उस सृष्टि के एक कमल के तंतु में दिखी, फिर उसमें कई वृतांत जो संकल्प मात्र थे उसने देखे, फिर उस अणु में अनेक अवस्थाएं देखीं। हे विद्याधर, पर वास्तव में वह कुछ हुई नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा भाषित होती है पर है नहीं, वैसे ही यह विश्व है। आत्मा में विश्व का अत्यंत अभाव है। यह विश्व अहं भाव से उपजा है। जब अहम भाव उठता है तब आगे सृष्टि बनती है और जब अहं का अभाव होता है तब विश्व कुछ नहीं। इस विश्व का बीज अहम है। इससे तू ऐसी भावना कर कि न मैं हूँ और न जगत है। जब ऐसी भावना करेगा तब आत्मा ही शेष रहेगा जो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप अपना रूप है। हे विद्याधर, इस मेरे उपदेश को अंगीकार कर। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे संकल्पा संकल्पैकता प्रतिपादनं नाम शताधिक अष्टत्रिंशत्तम सर्गः। भुषुंड जी बोले, हे विद्याधर, जब अहं का उत्थान होता है तब आगे सृष्टि बनकर भासित होता है और जब अहं का अभाव होता है तब विश्व कुछ नहीं भासित होता, केवल शुद्ध आत्मा ही भासित होता है। हे विद्याधर, इंद्र ने कहा कि मैं हूँ। उसको सूर्य की किरणों में अणु में ऐसे अहं हुआ कि उसने उसमें नाना विस्तार देखा और कष्ट पाया। जो उसको अहं न होता तो दुख न पाता। दुख रूपी वृक्ष का अहम बीज है। आत्म विचार से इसका नाश होता है। जब अहं का नाश होता है तब आत्मपद का साक्षात्कार होता है। आत्मपद का साक्षात्कार होने से प्रच्छन्न अहं का नाश होता है। हे विद्याधर, आत्मा रूपी एक पर्वत है जिस पर आकाश रूपी वन है। उसमें संसार रूपी वृक्ष लगा है। उसमें वासना रूपी रस है। अज्ञान रूपी भूमि से वह उत्पन्न हुआ है
नदियां समुद्र उसकी नाड़ी हैं, चंद्रमा और तारे फूल हैं। वासना रूपी जल से वह बढ़ता है, वही अहंकार रूपी वृक्ष का बीज है। सुख दुख रूपी इसके फल हैं, आकाश इसकी डालें और पाताल जड़ है। तुम इस वृक्ष को ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ और अहं रूपी वृक्ष के बीज का नाश करो। हे विद्याधर, एक खाई है जिसके जन्म मरण रूपी दो किनारे हैं, उसमें अनात्म रूपी जल है। वासना रूपी तरंगें उठती हैं और विश्व रूपी बुलबुले उठते हैं और मिट भी जाते हैं। शरीर रूपी झाग है और अहंकार रूपी वायु है। जब वायु हुई तब तरंग और बुलबुले सब होते हैं, और जब वायु मिट गई तब केवल स्वच्छ निर्मल रूप ही भासित होता है। हे विद्याधर, जो वायु हुई तो जल से भिन्न कुछ न हुआ, और जो न हुई तो भी जल से भिन्न कुछ नहीं, जल ही है। वैसे ही अज्ञान के होने और निवृत्त होने पर भी आत्मपद ज्यों का त्यों है, परंतु सम्यक दर्शन से आत्मपद और अज्ञान से जगत भासित होता है। अहं का होना ही अज्ञान है। जब अहं हुआ तब मम भी होता है, सो अहं मम नाम संसार का है। जब अहं मम मिटता है तब जगत का अभाव होता है। अहम के होते दृश्य भासित होता है और दृश्य में अहम होता है। इससे संवेदन को त्याग कर निर्वाण पद में प्राप्त हो। इतना कह भुषुंड जी ने मुझसे कहा कि हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तो वह समाधि में स्थित होकर निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे ही उसका चित्त क्षोभ से रहित शांति को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, उसका हृदय शुद्ध था, इस कारण मेरे वचन शीघ्र ही उसके हृदय में प्रवेश कर गए। जब वह समाधि में स्थित हुआ तो मैंने उसको बारंबार जगाया, परंतु वह न जागा। जैसे कोई जलता जलता शीतल समुद्र में जाकर बैठे और उससे कहिए कि तू निकल, तो वह नहीं निकलता, वैसे ही संसार ताप से जलता हुआ जीव जब आत्म समुद्र में गोता लगाता है तब वह संसार के अज्ञान रूपी प्रवाह को नहीं देखता। हे वशिष्ठ जी, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको थोड़े वचन भी बहुत होकर लगते हैं। जैसे तेल की एक बूंद जल में बहुत फैल जाती है, वैसे ही जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको थोड़ा वचन भी बहुत होकर लगता है। पर जिसका अंतःकरण मलिन होता है उस पर वचन प्रभाव नहीं डालते। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही गुरु शास्त्र के वचन उसको नहीं लगते। जब विषयों से वैराग्य उपजे तब जानिए कि हृदय शुद्ध हुआ। हे वशिष्ठ जी, जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तब वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका चित्त निर्मल था। हे मुनीश्वर, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने कहा कि उस विद्याधर को मैंने अज्ञान से रहित चिरकाल जीता देखा। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ऐसे कहकर काकभूषुंड चुप हो रहे और मैं नमस्कार करके आकाश मार्ग से अपने घर आया। हे राम, मेरे और काकभूषुंड के इस संवाद को एकादश चौकड़ी युग बीतते हैं। हे राम, यह कोई नियम नहीं है कि थोड़े काल में ज्ञान उपजे या बहुत काल में, यह हृदय की शुद्धता की बात है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको गुरु और शास्त्रों का वचन शीघ्र ही लगता है, जैसे जल नीचे को स्वाभाविक जाता है। हे राम, इतना उपदेश जो मैंने तुमको क्रम से किया है उसका तात्पर्य यही है कि वासना का त्याग करो। सोचो कि न मैं हूँ और न कोई जगत है, तब पीछे निर्विकल्प केवल आत्मपद रहेगा जो सबका अपना रूप है और उसका साक्षात्कार तुमको होगा। जैसे मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, वैसे ही आत्मरूपी दर्पण अहम रूपी मल से ढका है। जब इसका त्याग करोगे तब आत्मपद की प्राप्ति होगी और जगत भी अपना रूप भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, क्योंकि सब केवल आत्म तत्व मात्र है, और जो कुछ भासित होता है उसे मृग तृष्णा के जल सा और बंध्या के पुत्र सा जानो। यह जगत आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं, वैसे ही जगत प्रत्यक्ष भासित होता है और है नहीं। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। जब आत्मा का ज्ञान हो
होगा तब जगत का अत्यंत अभाव होगा और केवल आत्म तत्व मात्र भासित होगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भुषुंड विद्याधरोपाख्यान समाप्तिर्नाम शताधिक 9त्रिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम अहम वेदना से रहित होवो। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहम ही है। वासना से शुभ अशुभ रूप कर्मों का सुख दुख फल है और वह वासना ही से प्रफुल्लित होता है। इससे अहं भाव को निवृत्त करो। जब अहं फुरता है तब आगे जगत भासित होता है। जब अहंता से रहित होगे तब जगत का भ्रम मिट जावेगा। अहंता आत्मबोध से नष्ट होती है। आत्मबोध रूपी खंभारी से उड़ाया अहंता रूपी पाषाण न जानोगे कि कहाँ गया। सुवर्ण मिट्टी के ढेले सा तुमको हो जावेगा। शरीर रूपी पत्ते पर अहंता रूपी अणु स्थित है। जब बोध रूपी वायु चलेगी तब न जान पाओगे कि कहाँ गया। शरीर रूपी पत्ते पर अहंता रूपी बर्फ का कण स्थित है। बोध रूपी सूर्य के उदय होने पर न जानोगे कि वह कहाँ गया। बोध बिना अहंता नष्ट नहीं होती। चाहे कीचड़ में रहे और चाहे पहाड़ में जावे, चाहे घर में रहे और चाहे स्थल में रहे, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो, चाहे निराकार हो और चाहे रूपांतर को प्राप्त हो, चाहे भस्म हो और चाहे मृतक हो, चाहे दूर हो अथवा निकट हो, जहाँ रहेगा वहीं अहंता इसके साथ है। हे राम, संसार रूपी वट का बीज अहंता है। उसी से सब शाखा फैली है। सब अर्थों का कारण अहंता है। जब तक अहंता है तब तक दुख नहीं मिटता और जब अहं भाव नष्ट होता है तब परम सिद्ध की प्राप्ति होती है। हे राम, जो कुछ मैंने उपदेश किया है उसको भली प्रकार विचार कर उसका अभ्यास करो, तब संसार रूपी वृक्ष का बीज जल जाएगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अहंकार अस्त योगोपदेशो नाम शताधिक 4 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार संकल्प मात्र से सिद्ध है और भ्रम से उदय हुआ है। आत्म स्वरूप में अनेक सृष्टियां बसती हैं। कोई लीन होती है, कोई उत्पन्न होती है और कोई उड़ती है। कहीं इकट्ठी उड़ती है और कहीं भिन्न भिन्न उड़ती है। सो सब मुझको प्रत्यक्ष भासित होती है। देखो, वे उड़ती जाती हैं। वे सब आकाश रूप हैं और आकाश ही से मिलती हैं। जैसे केले का वृक्ष देखने भर को सुंदर होता है पर उसमें कुछ सार नहीं होता, वैसे ही विश्व देखने भर को सुंदर है पर आकाश रूप है। जैसे जल में पहाड़ का प्रतिबिंब पड़ता है और हिलता जान पड़ता है, वैसे ही यह जगत है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आप कहते हैं कि सृष्टि मुझे प्रत्यक्ष उड़ती दिखती है। तुम भी देखो। यह तो मैंने कुछ नहीं समझा कि आप क्या कहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनेक सृष्टियां उड़ती हैं, सो सुनो। पंच भौतिक शरीर में प्राण स्थित हैं। प्राण में चित्त स्थित है और उस चित्त में अपनी अपनी सृष्टि है। जब यह पुरुष शरीर का त्याग करता है तब लिंग शरीर जो वासना और प्राण है उड़ता है। उस लिंग शरीर में जो विश्व है वह सूक्ष्म दृष्टि से मुझको भासित होता है। हे राम, आकाश में जो वायु है उसका रूप रंग कुछ नहीं, वही वायु प्राणों से मिलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी का नाम जीव है। यथार्थ में न कोई आता है न जाता है, परंतु लिंग शरीर के संयोग से आता जाता और जन्मता मरता दिखता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देखता है। यह वासना मात्र सृष्टि है। जैसी वासना होती है वैसा ही विश्व भासित होता है। हे राम, यह पुरुष आत्म स्वरूप है, परंतु लिंग शरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ है। यह अपने को प्रच्छन्न जानता है पर वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्म है, पर प्रमाद से अपने को कुछ का कुछ मानता है। इसी का नाम लिंग शरीर है। जैसे घटाकाश भी महाकाश है,
परंतु घट के खप्पर से परिच्छिन्न हुआ है, वैसे ही यह पुरुष भी आत्मस्वरूप है और अहंकार के संयोग से प्रच्छन्न हुआ है। जैसे घट को एक देश से उठाकर देशांतर में ले जाकर रखो तो आकाश तो न कहीं गया और न आया, परंतु आता जाता लगता है, वैसे ही आत्मा अखंड रूप है, परंतु प्राण चित्त से चलता भासित होता है। जब अहंकार रूप चित्त नष्ट हो तब अखंड रूप हो। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक जगत भ्रम दिखता है और वासना करके भटकता फिरता है। वासना में सृष्टि अपने अपने चित्त में स्थित है। जीव जब शरीर का त्याग करता है तब आकाश में उड़ता है और प्राण वायु उड़कर जो आकाश में शून्य रूप वायु है उससे जा मिलती है। वहाँ सबको अपनी अपनी वासना के अनुसार सृष्टि भासित होती है। सब अपनी सृष्टि लेकर इस प्रकार उड़ते हैं जैसे वायु गंध को ले जाती है, वही मुझको सूक्ष्म दृष्टि से उड़ते भासित होते हैं। हे राम, स्थूल दृष्टि से लिंग शरीर नहीं भासित होता, सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। जिस पुरुष को सूक्ष्म दृष्टि से लिंग शरीर देखने की शक्ति है और ज्ञान से रहित है, वह भी मेरे मत में मूर्ख और पशु है। हे राम, जब मनुष्य वासना का त्याग करता है अर्थात इस अहंकार को कि मैं हूँ त्याग करता है तो आगे विश्व नहीं दिखाई देता, केवल निर्विकल्प ब्रह्म भासित होता है। उसके प्राण नहीं उड़ते, वहीं लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका चित्त अचित्त हो जाता है। जब तक अहंकार का संयोग है तब तक विश्व भी चित्त में स्थित है। जैसे बीज में वृक्ष और तिलों में तेल होता है, वैसे ही उसके हृदय में विश्व स्थित है। जैसे मृत्तिका में बड़े छोटे बर्तन, लोहे में सुई और खंग और बीज में वृक्ष भाव स्थित है। चैतन्य अथवा जड़ हो, वैसे ही यह संकल्पना में भेद है, स्वरूप से कुछ नहीं, और वैसे ही यह जगत भी है। हे राम, विश्व संकल्प मात्र है, क्योंकि दूसरी अवस्था में इसका नाश हो जाता है। यह जागृत अवस्था जो तुमको भासित होती है मिथ्या है। जब स्वप्न देख पड़ता है तब जागृत नहीं रहती, जब जागृत आती है तब स्वप्न नष्ट हो जाता है। जब मृत्यु आती है तब सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है और देश काल पदार्थ सहित वासनानुसार और सृष्टि भासित होती है। हे राम, यह विश्व ऐसा है जैसे स्वप्न नगर, जैसे संकल्पपुर होते हैं वैसे ही ये सब संकल्प उड़ते फिरते हैं। कई सृष्टि परस्पर मिलती हैं, कई नहीं मिलती, परंतु सब संकल्प रूप हैं। भ्रम से और का और भासित होता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और कोई छोटा, तो छोटे को बड़ा भासित होता है। जैसे हाथी के निकट और पशु तुच्छ लगते हैं और चींटी के निकट और सब बड़े लगते हैं, वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको बड़े पदार्थ और देश काल संयुक्त विश्व तुच्छ भासित होता है और वह उन्हें असत्य जानता है। पर जो अज्ञानी है उसको संकल्प सृष्टि बड़ी होकर भासित होती है। जैसे पहाड़ बड़ा भी होता है, परंतु जिसकी दृष्टि से दूर है उसको महालघु और तुच्छ सा लगता है, और चींटी के निकट तुच्छ मृत्तिका का ढेला भी पहाड़ के समान है। वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यही जगत नहीं, इससे बड़ा जगत भी तुच्छ लगता है, पर अज्ञानी को तुच्छ भी बड़ा लगता है। हे राम, यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के प्रमाद से यह विश्व भासित होता है, पर आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाते हैं और जागने पर सब अंग देख पड़ते हैं, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में सोया हुआ जीव जब जागता है तब उसे सब विश्व अपना रूप दिखाई देता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के विश्व को अलग ही देखता है, वैसे ही यह विश्व अपना रूप ही देख पड़ेगा। हे राम, जब मनुष्य निद्रा में होता है तब उसे शुभ अशुभ विश्व में राग द्वेष कुछ नहीं होता, और जब जागता है तब इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष होता है। इसी प्रकार जब तक विश्व में हेयोपादेय बुद्धि है तब तक वह सर्वज्ञ हो तो भी मूर्ख है। हे राम, जब जड़ हो जाए तब कल्याण हो। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो। वह आत्मा चिन्मात्र है। जब तक आत्मा से
भिन्न जो कुछ सत्य अथवा असत्य जानता है तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। जब संवित न फुरे तब स्वरूप का साक्षात्कार हो। इससे वासना का त्याग करो। यह स्थावर जंगम जगत जो तुमको दिखता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब तुम ऐसे निश्चय करोगे तब सब विवर्तों का अभाव हो जाएगा और आत्मपद ही शेष रहेगा। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह जीव जो आपने कहा सो जीव का स्वरूप क्या है? वह आकार को कैसे ग्रहण करता है? उसका अधिष्ठान परमात्मा कैसे है? उसके रहने का स्थान कौन है? कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जीव शुद्ध परमात्म तत्व निर्विकल्प चिन्मात्र पद है। उसमें चैतन्योन्मुखत्व हुआ अर्थात मैं हूँ। ऐसे जो चित्त कला अज्ञान रूप फुरी उसको देह का संबंध हुआ है, उसी का नाम जीव है। वह जीव न सूक्ष्म है न स्थूल है, न शून्य है न अशून्य है, न थोड़ा है न बहुत है, केवल शुद्ध आत्म तत्व मात्र है। वह न अणु है न स्थूल है, अनंत चैतन्य आकाश रूप है। उसी को जीव कहते हैं। स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है। अनुभव चैतन्य सर्वगत जीव है। उसमें वास्तव शब्द कोई नहीं, और जो कोई शब्द है सो प्रतियोगी से मिलकर हुआ है। जीव अद्वैत है, उसका प्रतियोगी कैसे हो? यह जीव का स्वरूप है। चैत्य के संयोग से जीव हुआ है। उसका अधिष्ठान चैतन्य आकाश निर्विकल्प चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व है। उसमें जो संवित फुरी है उसी का नाम जीव है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्थूल और सबका बीज है। उसी को विराट कहते हैं। उसका शरीर मनोमय है। वह आदि परमात्म तत्व से फुरा है और अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात प्रच्छन्नता को नहीं प्राप्त हुआ। वह अपने को सबका आत्मा जानता है। इसका नाम विराट है। उसका प्रथम शरीर मनोमात्र और शुद्ध प्रकाश रूप राग द्वेष रूपी मल से रहित अनंत आत्मा है। वह मन कर्मों और देहों का बीज है, सब में व्याप रहा है और सब जीवों का अधिष्ठाता है। उसी ने संकल्प से ये जीव रचे हैं और पंच ज्ञान इंद्रिय अहंकार मन और संकल्प ये आठों आकार ग्रहण किए हैं। परमार्थ रूप को छोड़ फुरने से जो आकार उत्पन्न हुए हैं उनको ग्रहण करने का नाम पुर्यस्तका है। फिर इन इंद्रियों के छिद्र रचे और स्थूल रूप रचकर उनमें आत्मा प्रतीत किया। जैसे जीव शयन काल में जागृत शरीर को त्याग कर स्वप्न शरीर अंगीकार करता है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र निर्विकार अद्वैत स्वरूप को त्याग कर उसने वासना में शरीर अंगीकार किया है, पर वास्तव स्वरूप का त्याग नहीं किया और स्वरूप से नहीं गिरा। शुद्ध निर्विकल्प भाव को त्याग कर विराट भाव ग्रहण किया है। इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने ज्ञान से चारों वेद रचे और नीति को निश्चित किया। नीति इसे कहते हैं कि यह पदार्थ ऐसे हो और इतने काल तक रहे। निदान यह रचना रची और जो संकल्प करता गया सो देश काल पदार्थ दिशा ब्रह्मांड सब होते गए। ईश्वर विराट आत्मा परमेश्वर इत्यादि सब जीव के नाम हैं, पर जीव का वासना में स्वरूप झूठ नहीं। वासना के शरीर ग्रहण करने से वासना रूप कहा है, पर उसका वास्तव रूप शुद्ध निर्विकार और अद्वैत है और कभी स्वरूप से अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। सदा ज्ञान रूप अद्वैत और परम शुद्ध है। उसको अपने चैतन्य स्वभाव से चैत्य का संयोग हुआ है। इसी से कहा कि उसका वप वासना रूप है। उसी आदि जीव से ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता दैत्य आकाश मध्यलोक पाताल और त्रिलोकी उत्पन्न हुए हैं। जैसे दीपक से दीपक जलता है और जल से जल होता है, वैसे ही सब विराट स्वरूप है। महाआकाश उस विराट का उदर है, समुद्र रुधिर है, नदियां नाड़ी हैं और दिशा वपु हैं। उसके उदर में सुमेरु पर्वत सहित कई ब्रह्मांड समाये रहते हैं। पवन उसका सिर है, 49 पवन प्राणवायु हैं। पृथ्वी मांस है, सुमेरु आदिक पर्वत हाथ हैं, तारे रोमावली हैं, सहस्त्र शीश नेत्र हैं। वह अनंत और अनादि है। चंद्रमा उसका कफ है, जिससे अमृत स्रवता है और प्राणी उपजते हैं। सूर्य पित्त है, जो सबको उत्पन्न करने वाला है और सब मन सब कर्मों और सब शरीरों का आदि बीज विराट है।
हे राम, जीव इस चित्त के संबंध से तुच्छ हुआ है, पर वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। जैसे महाकाश घट के संयोग से घटाकाश होता है, वैसे ही विराट परमात्मा ने फुरने से सृष्टि रची है और उसमें अहं प्रत्यय किया है, इससे तुच्छ हुआ है। यह इसको मिथ्या भ्रम हुआ है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, वैसे ही वह अपने को दृश्य देखता है। लघुता भी आत्मा की अपेक्षा से है। दृश्य में विराट है और आत्मा में इसका अनुभव है। हे राम, इसी प्रकार उसने उपजकर सृष्टि रची है। जैसे एक विराट पुरुष ने आदि में निश्चय किया है, वैसे ही अब तक है। यह आप ही उपजा है और आप ही लीन हो जाता है। हे राम, जिस प्रकार आत्मा से विराट की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही सब जीवों की हुई है। यह सब विराट रूप हैं, परंतु जो स्वरूप से उपजकर दृश्य से तद्रूप हुए हैं और जिनको वास्तव स्वरूप भूल गया है, वे तुच्छ रूप जीव हुए। और जो स्वरूप से फुरकर स्वरूप से न गिरा और जिसे आगे अपना ही संकल्प रूप विश्व देखकर प्रमाद न हुआ, उसका नाम विराट आत्मा है। हे राम, जीव चैतन्य और निराकार रूप है। इसको शरीर का संयोग कलना से हुआ है। यह जब अपने को दृश्य संयुक्त देखता है, तब महा आपदा को प्राप्त होता है, और जब द्वैत से रहित निर्विकल्प होकर देखता है, तब शुद्ध चैतन्य आत्म पद को प्राप्त होता है। हे राम, यह विराट सबको उत्पन्न करता है। ऐसे कई विराट आत्म पद से उदय हुए हैं, कई मिट गए हैं और कई आगे होंगे। जैसे समुद्र से कई तरंगें बुलबुले उठते हैं, कई लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी समुद्र से कई विराट उठते हैं, कई लीन होते हैं और कई उपजेंगे। ऐसा परमात्मा सबका अधिष्ठान है और सबके भीतर बाहर पूर्ण ज्ञान स्वरूप व्याप्त है। ऐसा तुम्हारा अपना रूप अनुभव रूप है। हे राम, इस संवेदन को त्याग कर देखो, वही परमात्मा स्वरूप है। यह जो कुछ तुमको भासित होता है, उसको विचार कर त्यागो। जब तुम इसका त्याग करोगे, तब तुम्हारा चिन्मात्र परम शुद्ध स्वरूप तुमको भासित होगा। उसके आगे चैतन्य ही आवरण रूप है। जैसे सूर्य के आगे बादलों का आवरण होता है, और जब तक बादल होते हैं तब तक सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों नहीं भासित होता, पर जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश स्वच्छ दिखता है। वैसे ही जब वासना निवृत्ति होगी, तब शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान होगी। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विराडात्म वर्णनम नाम शताधिकैक चत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह परमात्मा पुरुष स्फुरण से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। स्फुरण में भी वही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसी से दुख पाता है। जैसे पवन चलता है तो भी वही है, और जब ठहरता है तो भी वही है, दोनों में तुल्य है। वैसे ही आत्मा सर्वदा एक रस है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त हुआ। जीव प्रमाद से दृश्य की कल्पना करता है और अपने को दृश्य जानता है, इसी से दुख पाता है। पर जो इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे, तो दृश्य में भी अपना रूप भासित हो, और जो निःसंकल्प हो तो भी विश्व अपना रूप भासित हो। विश्व भी इसी का रूप है, परंतु अविचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न वाले का रूप है, परंतु निद्रा दोष से वह नहीं जानता, और जब जागता है तब जानता है कि यह मैं ही था। वैसे ही यह प्रपंच सब तुम्हारा स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप में निरहंकार स्थित होकर देखो तो कुछ नहीं बना। जो आत्मा से भिन्न तुम कुछ बनोगे तो प्रपंच विश्व भासित होगा, और जो आत्म स्वरूप में स्थित हो तो अपना ही रूप भासित होगा और प्रपंच का अभाव हो जाएगा। हे राम, शून्य अशून्य, जड़ चेतन, किंचन निष्किंचन, सत्य असत्य सब आत्मा ही पूर्ण है, तब निषेध किसका करिए। हे राम, वह ऐसा अनुभव रूप है जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, पर ऐसे आत्मा को मूर्ख लोग नहीं जानते। जैसे जन्म का अंधा मार्ग को नहीं जानता, वैसे ही महाअंध अज्ञानी जागती ज्योति आत्मा को नहीं जानते। जैसे उलूकादिक उदय हुए सूर्य को नहीं जानते, वैसे ही वासना से घिरे हुए अपने को नहीं जान सकते। जैसे जाल में पक्षी फंसा होता है, वैसे
ही ये जीव माया में फंसे हुए हैं। इसी का नाम बंधन है। वासना के वियोग का नाम मुक्ति है। हे राम, विषमता से जीव संज्ञा हुई है। जब सम हुआ तब ब्रह्म है। वह ब्रह्म अहंकार को त्याग कर होता है। जैसे खप्पर के संयोग से घटाकाश कहलाता है और जब खप्पर टूट जाता है तब महाकाश हो जाता है, वैसे ही जब अहंकार नष्ट होता है तब आत्म स्वरूप हो जाता है। हे राम, अज्ञान से जीव एक देशी हुआ है। जब परिच्छिन्नता का वियोग हो तब आत्म स्वरूप ही है। हे राम, अपने वास्तव निर्गुण स्वरूप में गुणों का संयोग उपाधि से भासित होता है, वही अनर्थ रूप है। जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी तब अपना केवल अद्वैत तत्व आप भासित होगा। वह अनामय और दुख से रहित है, सत असत से परे, ज्ञान रूप और आदि अंत से रहित है। उसके पाने से फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता और उसको जानने से फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। ऐसा जो उत्तम पद है उसको आत्म तत्व से प्राप्त होगे। हे राम, यह जो ज्ञान तुमसे कहा है उसका आश्रय लेकर तुम ज्ञानवान होना, ज्ञान बंध न होना। ज्ञान बंध से तो अज्ञानी भला है, क्योंकि अज्ञानी भी साधुओं के संग और सतशास्त्रों को सुनने से ज्ञानवान होता है, पर ज्ञान बंध मुक्त नहीं होता। जैसे रोगी कहे कि मुझको कोई रोग नहीं है, मैं निरोग हूँ, तो वह वैद्य की औषध भी नहीं खाता, क्योंकि वह अपने को निरोग जानता है। वैसे ही जो ज्ञानबंध है वह संतों का संग और सतशास्त्रों का श्रवण भी नहीं करता, इससे वह अंधतम को प्राप्त होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, ज्ञान और ज्ञानबंध का लक्षण क्या है और ज्ञानबंध का फल क्या है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हों, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। वह बोध शिल्पी है जो कर्म फल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है वह शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए कर्म करता है। कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों के बहुत प्रकार से अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। इसी कारण वह अर्थशिल्पी भी कहलाता है, अर्थात चितेरा करने को समर्थ है और धारण करने को समर्थ नहीं। हे राम, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है पर प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, इंद्रियों के विषयों की चाह करता और विषयों से उपरत नहीं होता एवं उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञानबंध कहलाता है।